नमस्कार, मैं हूँ बीवी सिंह। सपनों का टूटना मनुष्य जीवन का सबसे दुखद पहलू है। ईश्वर ने मनुष्य को ये सुविधा दी है कि वो सोते जागते सपना देख सके और उन्हें पूरा करे। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर एक हाथ से वरदान देता है तो दूसरे हाथ से उसे छीन भी लेता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भस्मासुर का है। 44 साल पहले राम जी का नाम लेकर गठित भाजपा के तत्कालीन नेतृत्व का ही नहीं बल्कि मौजूदा नेतृत्व का भी एक ही सुंदर सपना था कि देश कांग्रेस विहीन हो जाए। लेकिन 2024 के आम चुनाव में भाजपा का यह सुंदर सपना बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। देश कांग्रेस विहीन तो नहीं हुआ, उल्टे कांग्रेस के हिस्से में लोकसभा के विपक्ष के नेता का पद और आ गया। भाजपा के इस सुंदर सपने में रंग भरने के लिए भाजपा के छोटे से लेकर हर बड़े कार्यकर्ता ने हाड़ तोड़ मेहनत की थी। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक इसमें लगे रहे, किंतु आक्रामकता और स्पष्ट लक्ष्य के साथ मोदी साहब की जोड़ी आगे बढ़ी और इस जोड़ी ने 2014 में कांग्रेस को जमीन पर ला पटका। लेकिन 2019 के आम चुनाव में फिर से अंगड़ाई ली और कांग्रेस फिर उठ खड़ी। 2024 के आम चुनाव में तो कांग्रेस ने कमाल ही कर दिया। आज कांग्रेस के पास सत्ता का नेतृत्व भले न हो, लेकिन एक मजबूत विपक्ष का नेतृत्व जरूर है। वैसे भाजपा का सपना टूटते देख मुझे बहुत दुख है, क्योंकि किसी का भी सपना टूटते देख मैं बहुत द्रवित हो जाता हूँ। भाजपा के मामले में तो मुझे रामचरितमानस की वो चौपाई अक्सर याद आ जाती है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कप रूप दिखावा। भाजपा ने पिछले एक दशक में कांग्रेस को मिट्टी में मिलाने के 100 जतन किए, लेकिन कांग्रेस मरी नहीं बल्कि एक अमीबा की तरह मरमर कर जीवित होती रही। कांग्रेस के मौजूदा नेता राहुल गांधी ने भाजपा के एक दशक के शासनकाल में सबसे ज्यादा सहा है। मुकदमे झेले हैं, संसद की सदस्यता गवाई, फिर अदालत के हस्तक्षेप के बाद वापस आई, सरकारी मकान भी छोड़ा, 18 घंटे तक जांच एजेंसियों के सामने बैठकर पूछताछ का सामना किया। लेकिन भाजपा की सरकार राहुल गांधी को जेल नहीं भेज पाई, जबकि उसके लिए ऐसा करना बहुत कठिन नहीं था। आज स्थिति यह है कि राहुल तमाम अग्नि परीक्षाओं को पास कर कुंदन की तरह बाहर निकले हैं। आज संसद में वे लोकसभा अध्यक्ष, सदन के नेता के बाद तीसरे नंबर पर जब खड़े होते हैं तो कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने का सपना देखने वालों की नजरें शर्म से नीचे झुक जाती है। कांग्रेस का इस देश से पुराना नाता है। भाजपा से भी रिश्तेदारी किए देश को आधी सदी होने वाली है। भाजपा भी कांग्रेस की तरह एक विचारधारा की पोषक पार्टी है। देश में पहले भी विचारधाराओं पर आधारित कैडर वाले राजनीतिक दल हुए हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के विचारों जैसी पुख्तगी किसी और दल में नजर नहीं आती। एक जमाने में सबसे मजबूत विचार देने वाले वामपंथी भी आज हाशिए पर हैं। वे कांग्रेस की तरह उठ खड़े होने में कामयाब नहीं हुए। हालांकि उन्होंने आज भी अपना रास्ता नहीं छोड़ा और वे आज भी सांप्रदायिकता के खिलाफ हर लड़ाई में बराबर से खड़े नजर आते हैं। सवाल यह है कि अब जब कांग्रेस पहले से दोगुनी ताकत के साथ अपने सहयोगियों के साथ लोकसभा में मौजूद है, तो भाजपा के कांग्रेस विहीन सपने का क्या होगा? क्या आने वाले 5 साल में सत्तारूढ़ भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ देश को कांग्रेस विहीन करने के अभियान में फिर से जुट जाएगी? भाजपा के लिए कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने की लड़ाई अब तक जितनी आसान रही उतनी भविष्य में शायद न हो, क्योंकि उसके प्रमुख सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने कभी देश को कांग्रेस विहीन करने का न नारा दिया और न ही ऐसे किसी अभियान का हिस्सा बने। मौका आने पर ये दोनों दल कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। भविष्य में भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये दोनों दल आगे भी भाजपा का साथ निभाएंगे। हकीकत यह है कि इस देश को आजादी से पहले भी कांग्रेस की जरूरत थी और आजादी के बाद भी जरूरत रही। ये बात और है कि महात्मा गांधी ने आजादी मिलने के बाद कांग्रेस को भंग करने की बात कही थी। महात्मा गांधी का मान न रखकर कांग्रेस के नेताओं ने हालांकि ठीक नहीं किया। कांग्रेसी भी जनसंघ की तरह कोई
कांग्रेस का कोई दूसरा नाम रखकर काम चला सकते थे, लेकिन जो नहीं होना था वो नहीं हुआ। कांग्रेस एक शताब्दी से ज्यादा समय के बाद देश सेवा में उसी तरह संलग्न है जैसे कि भाजपा आज है। फिर भले ही भाजपा को कांग्रेस राष्ट्रद्रोही लगती है, ये और बात है। हाँ, जिस दिन भी भाजपा की मान्यता को इस देश की जनता की मान्यता मिल जाएगी, उस दिन कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, किंतु ये दिन कभी नहीं आएगा। लोकसभा में अध्यक्ष के चुनाव के समय कांग्रेस ने एक बार फिर गंभीरता के साथ ही अपनी राजनीतिक परिपक्वता का मुजाहरा किया। कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी सुरेश के नाम की घोषणा के बाद मतदान की जिद नहीं की। लोकसभा अध्यक्ष का सर्वसम्मत चुनाव करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा और उसके गठबंधन ने कांग्रेस और आईएनडीए का आभार मानने के बजाय चुनाव के तुरंत बाद अपना असली रंग दिखा दिया। लोकसभा के निर्वाचित अध्यक्ष ने जिस तरह से नवनिर्वाचित सदस्यों को हड़काने की कोशिश की, उससे जाहिर है कि भाजपा के नेताओं, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चाल चरित्र और चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया है। वे लोकतंत्र की गरिमा का ख्याल रखने के लिए तैयार नहीं है। नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष भूल रहे हैं कि उनके सामने जो विपक्ष है वो कुम्मड़ बतिया नहीं है जो किसी की तर्जनी देखकर कुम्हला जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के साथ जनादेश से आए एक नहीं सैकड़ों लक्ष्मण खड़े हैं जो राहुल का अनुशासन पाकर पूरी लोकसभा को गेंद के समान अपने हाथों पर उठा सकते हैं। बैसाखियों के सहारे खड़ी भाजपा सरकार के लिए अवसर है कि वो देश की जनता की आकांक्षाओं को समझे और समन्वय के साथ सरकार चलाए। विपक्ष को लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद सहर्ष सौंप दे। दुनिया में देश की पहचान को धब्बा लगाने के लिए कीचड़ में खड़े होकर सियासत करना ठीक नहीं है। देश को अदावत की राजनीति से मुक्ति चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो अगले चुनाव में देश की जनता अपना निर्णय फिर बदल सकती है। अभी उसने भाजपा से उसका कवच कुंडल छीना है, मुमकिन है कि भविष्य में वो उससे सब कुछ छीन ले। नमस्कार।